यूपी पुलिस 60,244 कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। जय हिंद, राम राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 60,244 पर यहाँ पर भर्ती चल रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, साथियों को इसे लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि आखिर मैम फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, हम सिक्योर हैं या नहीं है। बहुत ज्यादा यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। तो साथियों, आपका परेशानी का समाधान आ चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है कैटेगरी वाइज। इस कैटेगरी की इतनी बढ़ सकती है। एक और इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पर कि क्या कट ऑफ कम हो सकती है। जी हाँ, क्या ऐसा हुआ है अब तक कि किसी कैटेगरी की कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ पीईटी यानी फिजिकल के कट ऑफ से कम चली गई है। जी हाँ, हुआ है। तो क्या किसी कैटेगरी की कट ऑफ कम जा सकती है, क्या किसी की बढ़ सकती है, बढ़ सकती है तो कितने नंबर बढ़ सकती है, सारी जानकारी आज इस वीडियो में पता चलेगी आपको। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आपको मिलती रहेंगी टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। तो हम बात करने वाले हैं 60,244 पोस्ट के बारे में कि कितनी यहाँ पर इस बार कट ऑफ बढ़ सकती है। फाइनल कट ऑफ कितने नंबर बढ़ेगी, कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी, किसकी घटेगी और सेकंड लिस्ट आएगी क्या। क्योंकि देखिए, जब मेरिट घटेगी, घटने का कारण क्या है, तो घटने का कारण है कि बच्चों की वहां पर बच्चे की फुलफिलमेंट नहीं हो पाना, सीट नहीं भर पाना, तब जाकर यहाँ पर कट ऑफ घटती है कि भाई बच्चे इतने क्वालिफाई नहीं कर पा रहे फिजिकल, तो आपकी कट ऑफ घट जाती है और घटती है तो फिर सेकंड लिस्ट आती है ना। तो हम देख लेते हैं एक बारी 41,520 पोस्ट और 49,520 पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे इसमें कैटेगरी वाइज पीईटी और फाइनल की। तो देखिए, जनरल की अगर हम बात करें 41,000 में, तो जो पीईटी के लिए गई थी वो 215 नंबर गई थी। ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके लिए वीडियो बनाई गई है तो ध्यान से देखना। ठीक है, 215 गई थी जनरल की पीईटी के लिए। अगर हम बात करें ओबीसी की 204 गई थी, एससी की 172 गई थी और एसटी की 135 गई थी। ठीक है, 41,520। अब हम बात करते हैं फाइनल कितनी बड़ी थी। तो देखिए, फाइनल कितनी बड़ी थी, 216। कितने नंबर, तो साथियों +1 नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 204 थी और ये बढ़कर के 211 हो गई थी। कितने नंबर बढ़ी थी, 5 नहीं, यहाँ पर हो जाएंगे 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर बढ़ी थी। ओबीसी की कट ऑफ 4 से 11 हो गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें एससी की तो ये कितनी बढ़ी थी, ये बढ़ी थी 182 नंबर। कितने नंबर हो गई, 10 नंबर, +10 नंबर बढ़ी थी। एसटी की 135 थी और ये बढ़कर के 166 हो गई थी। तो साथियों कितने नंबर बढ़ी थी यहाँ पर, 166 और 135। ठीक है, 31 नंबर। ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है ना। तो कारण यहाँ पर आपको साफ है भाई, क्यों इतनी, कैसे बढ़ी इतनी कट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब सीट कम होती है और बच्चे ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पर ज्यादा कट ऑफ चली जाती है, जहां पर बच्चे कम पड़ जाते हैं तो वहां पर कम कट ऑफ जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने देख लिया भाई, 1 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर और 131 नंबर। जनरल की कट ऑफ ऑलरेडी बहुत हाई चली गई थी यहाँ पर, तो इसीलिए ज्यादा हाई नहीं गई, सिर्फ 1 नंबर का ही फर्क आया। समझ आ रहा है आप सभी को। तो इस बार भी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई है जनरल की, ओबीसी की भी, मतलब ठीक ठाक गई है कैटेगरियों की, है ना। क्योंकि कई साल बाद भर्ती आई है तो 5 साल बाद यहाँ पर कट ऑफ आपकी आई है, दोबारा भर्ती आई, फिर उसकी कट ऑफ लगी, तो इस वजह से यहाँ पर लंबे समय भर्ती आएगी तो कट ऑफ हाई जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं 49,000 की भर्ती की। तो यहाँ पर 2.5 गुना बच्चे इसमें बुलाए गए थे, 2.5 गुना इसमें बुलाए गए थे, 2.5 गुना ही इसमें बुलाए गए। ठीक है, हालांकि वो बात अलग है कि मेरिट डाउन होकर के फिर और बच्चे इन्होंने ले लिए थे, क्योंकि इसमें कई लिस्ट लगी थी, सेम इसमें भी कई लिस्ट लगी थी, है ना। तो यहाँ पर आप बात करते हैं जनरल की 49,520 में, तो 185 गई थी साथियों। देखिए, ये 215 गई है 2018 की भर्ती, फिर 2019 में आती है 185 जाती है। कहाँ 215 और कहाँ 185, लगा सकते हो। फिर उसके बाद ओबीसी की बात करेंगे तो 172 गई थी, एससी की बात करेंगे तो 145 गई थी और एसटी की बात करेंगे तो 114 गई थी। देख लीजिए भाई, 114 कट ऑफ, एसटी की 114, एससी की 145, ओबीसी के 172, जनरल की 185। बताइए, पीटी की कट ऑफ है ये पीटी की कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ है आपकी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फाइनल की कि फाइनल कितनी बढ़ेगी। तो फाइनल देखिएगा, 185 थी, 180 हो गई। वाह, वेरी नाइस, बहुत ही जबरदस्त। देखो यहाँ पर 180 थी, 5 नंबर माइनस हो गए। कर सकते हो यकीन, जनरल की कट ऑफ 5 नंबर माइनस हो गए।
185 थी 180। कारण क्या है, बच्चे ही नहीं थे, बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे थे, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो क्या हुआ भाई, यहाँ पर 180 चली गई, कम हो गई कट ऑफ, कम होकर बच्चे और बुलाए गए भाई और आओ और आओ, और उनके कम मार्क्स थे तो कट ऑफ कम चली गई। ठीक है, सब कुछ समझते हैं ना अच्छे से। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की यहाँ पर कितनी गई थी, तो 176 गई थी, यानी 4 नंबर बढ़ गई थी। एससी की बात करें तो ये 145 थी और ये गई थी 149, यानी 4 नंबर बढ़ गई थी। वही बात करते हैं एसटी की, तो ये थी आपकी 120 हो गई थी साथियों, 6 नंबर बढ़कर 120 हो गई थी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कट ऑफ कम भी हुई थी और कट ऑफ ज्यादा भी हुई है। कट ऑफ कितनी ज्यादा हुई है, यहाँ देखो 10 नंबर, 31 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, और यहाँ पर देखो कम चली गई और कितने 6 नंबर तक बढ़ी है, सिर्फ 6 नंबर तक। और बढ़ने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एससी एसटी में, सबसे ज्यादा चांसेस एससी एसटी ओबीसी में होते हैं, और जनरल में सबसे कम चांस होते हैं बढ़ने के। एक चीज आप यहाँ पर क्योंकि गौर करके देख लो कि जनरल की या तो 1 नंबर बढ़ी है या फिर कम हुई है, ज्यादा नहीं बढ़ी। तो जितने भी जनरल वाले बच्चे हैं इस बार लगभग यहाँ पर 214 की समथिंग गई है यहाँ पर जनरल की कट ऑफ, ठीक है, 211 214 के करीब। तो आप सभी के अगर यहाँ पर मैं बात कर लूं कि भाई आप सभी के अगर नंबर 2 नंबर भी फालतू हैं तब भी बहुत हैं जनरल के, ठीक है, 2 नंबर भी फालतू है तब भी बहुत हैं। अगर आप एससी एसटी हैं तो अगर देखो जनरल हैं आप और आपके कट ऑफ से 2 नंबर भी ज्यादा हैं, बहुत है। अगर आप ओबीसी हैं और आपके 4 नंबर हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है। अगर आप एससी हैं एसटी हैं तो भाई आपको कम से कम यहाँ पर 8-10 नंबर तो कम से कम ज्यादा चाहिए, और जो एसटी है उनको कम से कम यहाँ पर 10 नंबर तो ज्यादा, 10 नंबर प्लस तो ज्यादा चाहिए, क्योंकि हर वैकेंसी में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि कई साल बाद आई है, यहाँ पर 6 नंबर या 31 बढ़ी थी या 6 बढ़ी थी, तो कुछ एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो कुछ कहा नहीं जा सकता कितनी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी एक आंकड़े के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एससी एसटी की ज्यादा बढ़ने की चांसेस है फाइनल में, और जनरल की कम बढ़ने के चांसेस हैं। जनरल का 1-2 नंबर भी एक्स्ट्रा है तो आप अपने कर सकते हैं। सीमा पर जो भी है साथी, आपको डरने की भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करें सेकंड लिस्ट की, क्या सेकंड लिस्ट आएगी, तो साथियों नकारा बिल्कुल भी नहीं जा सकता है कि एकदम हम नकार दे कि नहीं आएगी सेकंड लिस्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड लिस्ट आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। कारण इसका साफ है कि भाई चाहे कितनी भी समय मिल जाए आपको, लेकिन जो नहीं तैयारी कर रहा है वो तो नहीं करेगा। जो ये चाहेगा कि मैं तो 15 दिन में मान लूंगा, मैं तो 10 दिन में मान लूंगा, वो तो यहाँ पर वही हाल करेगा। फिर चाहे उसे 2 महीने का टाइम दे दो चाहे 5 महीने का, वो तो 15 दिन में ही पूरी करने की कोशिश करेगा, लेकिन हो तो नहीं पाएगी। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि सेकंड लिस्ट के पूरे चांसेस यहाँ पर रहेंगे, एंड तक रहेंगे जब तक फाइनल नहीं लग जाती यहाँ पर। लेकिन आप सभी ये सोच लीजिए कि जो भी बॉर्डर पे हैं साथी और जिनके 1-2 मार्क्स ज्यादा हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपने आप को सेफ एंड सिक्योर मान करके तैयारी करते रहें, क्योंकि अपनी आप से हमें हथियार नहीं डालने हैं कि भाई नहीं, जब सामने वाला ये कह दे कि नहीं भाई आप आउट हो गए तभी, क्योंकि कॉम्पिटिशन है, हम अपनी तरफ से यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि भाई चलो छोड़ो रहने दो ये है वो है, क्योंकि बहुत सारे साथी तो ओवर एज यहाँ पर हो चुके हैं, अब उन्हें दोबारा मौका मिलेगा, आगे आने वाली भर्ती में नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत कम चांस है एज रिलैक्सेशन की भी आगे भर्ती में। तो इसीलिए आप सभी जितने भी सीमा पर हैं, जैसे भी हैं, आप सभी कर लो यहाँ पर। बाकी जो डीवीपीएसटी की डेट है वो आप सभी की जल्दी ही जारी हो जाएगी, बोला था इन्होंने 3रे वीक में। अब देखो क्या है कैसे है वो आगे आने वाले समय पता चलेगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। बाकी तैयारी करते रहो, तैयारी में कोई कसर मत छोड़ना। थैंक यू, जय हिंद।